हाय गाइस, आप सभी को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम गॉड से प्रे करेंगे कि जो भी चीजें आपने सोच रखा है इस पर अचीव करने के लिए वो आपको अचीवमेंट मिले। जो भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो वो कॉलेज आपको डिजायर कॉलेज मिले, आपका डिजायर ब्रांच मिले, और उसके साथ साथ आपको वो पोटेंशियल भी मिले जिससे कि आप उतना हार्ड वर्क करो टू गेट इनटू दोज कॉलेजेस। ठीक है, इस न्यू ईयर पे हम आपको रिकमेंड करेंगे ये 3 चीजें क्विट करने के लिए जो आपको जो है हमेशा से पीछे होल्ड करके रखा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। सबसे पहली चीज है आपका जो है स्क्रॉलिंग की जो हैबिट है। लाइक आप इंस्टाग्राम रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे हो, फेसबुक पे है या स्नैपचैट्स वगैरह, इस पे टाइम को लिमिट करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से होंगे जो यहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं देते हैं, बट फिर भी पढ़ाई नहीं होती, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स एक बार आते हैं इंस्टाग्राम पे एंड 2-3 घंटे स्क्रॉल करते ही रह जाते हैं, बस दिमाग में एक चीज़ रखो, आपने क्या जो कल स्क्रॉल किया था वो आपके दिमाग में है? क्या वो याद है? अगर याद रहता तो आपको दोबारा स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो चीज़ जो उस समय एंटरटेनमेंट लिया था, वो आपका आगे भी कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए था, बट हुआ नहीं ना। तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई मीन नहीं है। आपके दिमाग में जो तुरंत के लिए एन्जॉयमेंट आता है, उसकी वजह से आप स्क्रॉल करके सोचते हो कि आपका स्ट्रेस थोड़ा कम होगा एंटरटेनमेंट से, बट ऐसा होता नहीं है। आप ज़्यादा टाइम देखते हो, फिर उसकी वजह से आपके आँख में दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाता है, फिर आपके दिमाग पे भी प्रेशर आ जाता है, फिर आप पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहला जो चीज़ आपको क्विट करना है इस न्यू ईयर, वो ये है कि आपको स्टॉप कर देना है स्क्रॉलिंग। ठीक। एंड नेक्स्ट चीज़ होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का है परफेक्शन की तरफ जाना। जब भी आप किसी एक तरह के, बहुत सारी किताबें हैं इस समय पढ़ने के लिए, आप किसी एक तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हो, उसके बेसिस पे 20-25 क्वेश्चंस होते हैं, और जब आपको वो अच्छे से भी आ जाता है तब भी आप देखते हो कि 10-15 और है मेरे टीडीपी में, डेली प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह में, तो आप उसे वापस से करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको क्विट करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। कई जगह पे ऐसा हो जाता है कि हमने एक तरह की चीज़ें को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया, हाँ, वो आएगा, आप कर लोगे, बट उसका क्या है कि जो बहुत ईज़ी आ जाए दूसरे टॉपिक से आपने बिल्कुल छुआ ही नहीं है। तो इसलिए जो है एक रिविजन्स का पैटर्न रखो। सबसे पहले सिलेबस को कवर करो, एंड देन वापस से आके आपका प्रैक्टिस करो कि इस क्वेश्चंस पे, इस तरह क्वेश्चन बार-बार पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में भी है। तो उसको आप वापस से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बट कुछ भी छोड़ना नहीं है। सिलेबस में जो बहुत टफ लगता है उसे छोड़ सकते हो, बट एक चीज़ को आप परफेक्शन की तरफ मत ले जाओ। ऐसे करोगे तो आप मुश्किल से जो है आप 10-15 क्वेश्चन तक पहुँच पाओगे, और फिर इससे कुछ होगा नहीं। अच्छे कॉलेजेस वगैरह नहीं मिल पाएगा, अच्छा रैंक क्रिएट नहीं हो पाएगा। परफेक्शंस की तरफ नहीं जाना है। सबसे पहले परफेक्शंस हमारे अचीव होना चाहिए, बट एक सीक्वेंस में होना चाहिए। सबसे पहले हम सिलेबस को कवर कर दिया, उसके बाद से हमने जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने टैकल कर लिया, उसके बाद से सारी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है? एक तरह के क्वेश्चंस राइटर्स बहुत सारे लिख देते हैं। वो सब के सब क्वेश्चंस लगेगा इम्पोर्टेंट है, बट सारा का सारा नहीं पढ़ना है। आपको लिमिट करना है। लिमिट जब तक नहीं कर पाएँगे, आप सालों-साल पढ़ते रहेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएँगे। और इस समय तो चैट जीपीटी से लाखों क्वेश्चंस एक बार में ही निकल जाते हैं। आप बैठ के सॉल्व करते रहो ना। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आप लोग को ध्यान रखना है, वो है ओवरथिंकिंग। इसमें बहुत सारे बच्चे जो है रह जाते हैं सोचते-सोचते कि कैसे हमारा जो है कॉलेज मिलेगा, क्या कॉलेज मिलेगा? क्या रैंक रहेगा? कहीं ऐसा ना हो मेरा कोई दोस्त आगे निकल जाए। आप ये सोचते रह जाओगे, आपका नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट डिस्कशन करने लगते हैं ओवरथिंक के चक्कर में कि इस आईआईटी में ये क्या होता है, इस एनआईटीज़ में क्या होगा, इसके लिए क्या-क्या सिलेबस है। ये बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, और वो जो है सोचते-सोचते 2-3 घंटे या 2-3 लोगों के बीच में डिस्कशन करते-करते 2-3 घंटे वेस्ट कर देते हैं, और प्रॉपर जगह पे जहाँ पे टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए वो नहीं कर पाते। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितना रैंक आ रहा है, आपके बोर्ड में क्या हो रहा है। सब कुछ अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास टाइम है, उस पे काम करो। काम करते जाओ, फल की इच्छा ना करो तो फल अच्छा मिलता है। लेकिन आप काम करना भूल के सोचो कि फल कैसा मिलेगा, फल कैसा मिलेगा? काम तो हुआ ही नहीं, फल कैसा मिलेगा? बेकार मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कॉलेजेस की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि क्या कॉलेज मिलेगा, कुछ ना कुछ मिल जाता है। अब आप ज़्यादा सोचते हो ना तो स्ट्रेस आता है, जो मूवमेंट था वो भी खो गया, और आपको बेटर कुछ मिला नहीं। कॉलेज कुछ ना कुछ मिलेगा। लेट्स से कि आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ओवरथिंकिंग के चक्कर में इसे खो दिया, आप एनआईटी तक आए, लेकिन और ज़्यादा खोओगे तो और उसमें चले जाओगे, फिर आप आ जाओगे ट्रिपल आईटी तक। इससे और ज़्यादा सोचा तो यहाँ से आके प्राइवेट कॉलेज में आ जाओगे।
प्राइवेट कॉलेज के लिए भी ज़्यादा सोचोगे तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है बीएससी करने के लिए, बीए करने के लिए, बीसीए करने के लिए। बट होता सबके लिए कुछ ना कुछ है। जितना कम ओवरथिंक करोगे उतना बेटर कॉलेज में आओगे। जितना ज़्यादा सोचोगे कि क्या पढ़ना है, क्या ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के लिए, वो सब चीज़ों के लिए प्लानिंग्स करनी ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ को प्लान करने में ही पूरा दिन निकाल दो। आपका एक-एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सोचो 1 घंटा पढ़ लिए ना, आपके 10 रैंक एक्स्ट्रा आ रहा होगा, 1000 रैंक्स एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। लेकिन जहाँ पे भी आपने 1 दिन मिस किया, 1 घंटा मिस किया, तो उस समय पे आपसे 10,000 बच्चे आगे भी निकल रहे हों, क्योंकि वो तो पढ़ रहे हैं ना। ये दिमाग में लेके एंड देन करना है। अच्छे से प्लानिंग करके स्मार्टली पढ़ना है। डिजिटल एरा है, डिजिटली सपोर्ट ले सकते हो आप चैट जीपीटी वगैरह के लिए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का। अब जो क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो किसी से हेल्प भी नहीं लेते हैं और उसी में लगे रहते हैं 2-3 तरीके से करने में। थोड़ा जल्दी हेल्प लो एंड जल्दी से समझो कि क्यों ऐसा हुआ। अगले 4-5 दिन बाद फिर उसी क्वेश्चन को एक बार और दोहरा दो, हो जाएगा कंप्लीट। बट ज़्यादा नहीं सोचना है किसी चीज़ को लेके। होपफुली आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई। बाकी आपका डिसीजन है कैसे करना है। ये न्यू ईयर में आपको जो भी चीज़ें दिमाग में लेके चल रहे हो वो सारा कुछ अचीव होगा। इसके ऊपर और भी बहुत सारे वीडियोस हम लोग लेके आने वाले हैं, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।